हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे के बारे में जो इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 साल जिस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में हलचल रही, उस बीमारी का ऐसा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आप इसको ढंग से करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 95% तक आने के चांसेस हैं। तो 10th 11th और +2 के स्टूडेंट्स इसको ज़रूर करें। इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं या फिर लाइन टू लाइन मेरे साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐसे। आज के ऐसे का टॉपिक है ऐसे ऑन कोविड 19 के ऊपर एक ऐसे लिखो। तो इस ऐसे में हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में, इसके कॉजेज क्या है, इसके इफेक्ट क्या है और इसके प्रिकॉशंस क्या है जिससे हमें बचना है, जिसके कारण हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली नोन एज कोविड 19। कोरोना वायरस जिसको सामान्यतः कोविड 19 कहा जाता है इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि एक फैलने वाली बीमारी है दैट कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, जो कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है उसमें बीमारी पैदा कर देता है, उसमें गड़बड़ पैदा कर देता है। कॉजेज मतलब कारण होना, इलनेस का कारण होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कौन? कोविड 19। तो हमने अभी देखा कि कोरोना वायरस जिसको सामान्य रूप से कोविड 19 कहा जाता है, वह मनुष्य के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उसमें बीमारी का कारण बनता है। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक फैलने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया है। कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड अवर डे टू डे लाइफ, इसने हमारे रोजाना के जीवन को प्रभावित किया है। कोरोना वायरस ने अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना। दिस पैंडेमिक हैज अफेक्टेड, पैंडेमिक मतलब महामारी, इस महामारी ने दिस पैंडेमिक हैज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल, इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है? हु आर आइदर सिक, जो कि या तो बीमार पड़ गए, कमजोर पड़ गए, और आर बीइंग किल्ड, या मारे गए थे, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के फैलने के कारण। तो हम कह सकते हैं कि इस महामारी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, या तो उनको बीमार कर दिया या फिर वो मारे गए इस बीमारी के फैलने से। कोविड 19 इज ए न्यू वायरस, कोविड 19 एक नया वायरस है कोरोना सीरीज का। इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली, बुरी तरह से, बैडली मतलब बुरी तरह से। कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसने पूरे विश्व को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इम्पैक्टिंग मतलब प्रभाव डालना, बुरा प्रभाव डालना। एज इट इज स्प्रेडिंग प्राइमरली थ्रू कॉन्टेक्ट विद पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से कॉन्टेक्ट से, संपर्क से फैलता है मनुष्य से मनुष्य को। इसका मुख्य कारण है कि ये संपर्क से फैलता है मनुष्य, पर्सन टू पर्सन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, संसार के ज्यादातर देशों ने हैव स्लो डाउन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, संसार के ज्यादातर देशों ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन को कम कर दिया। स्लो डाउन मतलब कम करना, क्योंकि वर्कर कम कर दिए, टाइम के आवर कम कर दिए, इससे क्या है कि उत्पादन भी कम होगा, क्षमताएं घट गई उनके उत्पादन की। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव स्लो डाउन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको कम कर दिया, क्योंकि कुछ लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस थी उस वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन, सिम्टम्स होते हैं लक्षण। इस वायरल इन्फेक्शन मतलब इस जो हवा के द्वारा
या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, जो सामान्यतः लक्षण पाया जाता है सामान्यतः, वो है फीवर, कोल्ड, कफ एंड बोन पेन, और हड्डियों में पेन होना, जिसको मसल्स पेन भी बोल देते हैं हमने। तो इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है फीवर, कोल्ड, कफ एंड बोन पेन। अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, इन ऊपर बताए गए सिम्टम्स के अलावा लाइक फटीग, थकावट आना, सोर थ्रोट, थकावट का मतलब यहाँ सुस्ती भी हो सकता है, सुस्ती रहती है बॉडी में, सोर थ्रोट, गले में सूजन आना या गले में कुछ खरखरी सी पैदा होना, मसल पेन, मांसपेशियों में पेन होना, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल, ये तो हमने देखा है कॉमनली कि सूंघने की जो कैपेसिटी होती है मनुष्य की, वो कोरोना वायरस में एक बार लॉस हो गई थी उसको। कैन ऑल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट्स, कोरोना वायरस से जो पीड़ित पेशेंट्स थे उनमें ये लक्षण भी देखे देंगे। कौन से लक्षण है? फटीग, सोर थ्रोट, मसल पेन, लॉस ऑफ स्मेल। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी सूंघने की क्षमता थी वो एक बार खत्म हो गई थी। तो चलिए इसका कंक्लूजन कर लेते हैं कि कंक्लूजन में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। वी कैन प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है बचाव, किससे बचाव, कैसे बचाव कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट इट, इट मतलब कोरोना, कोरोना कोविड-19 से कैसे बचाव कर सकते हैं? फ्रॉम स्प्रेडिंग, इसको फैलने से हम रोक सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इसको फैलने से। बाय टेकिंग एक्सटेंसिव प्रिकॉशंस, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक रूप से बचाव की सावधानियां रख के, प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां रख के। सच एक्सटेंसिव हाइजीन, व्यापक रूप से साफ सफाई रख के। अभी देखा होगा आपने कि कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन होता उसमें सफाई बहुत बड़े पैमाने पे चलाने के लिए अभियान चलाया गया था कि आप अपने घरों में साफ सफाई रखो, रेगुलरली हैंड वॉश करो, हैंड वॉशिंग विद सैनिटाइजिंग, सैनिटाइजर्स एंड सोप्स। ये भी कहा था कि कम से कम 20-25 मिनट सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करें, और बार बार हर 15-20 मिनट में अपने हैंड्स को साफ करें, वॉश करें। अवॉइडिंग ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब कि इस बीमारी को रोकने के लिए जरूरी है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन रोकें, बिल्कुल उनको, उनसे बचें, क्योंकि छींकने से, खांसने से इस बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी उपाय था इसको रोकने के लिए। एंड वियरिंग मास्क, और मास्क पहनकर इसको रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। तो ये था कोविड-19 के ऊपर ऐसे। उम्मीद है आपने इसको ठीक से किया होगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर ये ऐसे कर लेते हो आप, तो 5 नंबर आपके 100% पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।